पहला प्रश्न है, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? प्रश्न है, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मथुरा, बस्तर, गोरखपुर और जौनपुर। तो बताएं आप लोग, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, टेराकोटा के लिए जो है वो गोरखपुर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए? गोरखपुर। टेराकोटा या मिट्टी की कला एक ऐसी कृति है जो मिट्टी से बनी तथा पकाने पर चमक रहित होती है। यह समानता लाल रंग की होती है। गोरखपुर टेराकोटा कला के लिए विशेष तौर से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया? प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है, एम.एफ. हुसैन को, सुधीर रंजन खासगीर को, जे. स्वामीनाथन को और के. वेंकटप्पा को। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया गया? एम.एफ. हुसैन है, सुधीर रंजन खासगीर है, जे. स्वामीनाथन है या के. वेंकटप्पा है। तो दोस्तों, इनमें से सुधीर रंजन खासगीर को सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किसे? सुधीर रंजन खासगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्रदराज चित्रकार है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार सबसे उम्रदराज कलाकार है? सतीश गुजराल, मंजीत बाबा, एम.एफ. हुसैन और तैयब मेहता। तो दोस्तों बताइए, इन कलाकारों में सबसे अधिक उम्र किस कलाकार की है? सतीश गुजराल की है, मंजीत बाबा की है, एम.एफ. हुसैन की है या तैयब मेहता की है? दोस्तों, इनमें सबसे अधिक उम्रदराज कलाकार हैं सतीश गुजराल। कौन से कलाकार हैं जिनकी सबसे अधिक है? तो सतीश गुजराल की उम्र सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, महान स्फिंक्स स्थित है या महान स्फिंक्स कहां है? ऑप्शन है, सक्कारा में, गीजा में, लक्सर में और असुआन में। तो बताएं आप लोग, महान स्फिंक्स कहां स्थित है? तो दोस्तों, महान स्फिंक्स जो है वो गीजा में स्थित है। कहां स्थित है? गीजा में। और गीजा कहां है? तो गीजा जो है वो मिस्र में है। और मिस्र में कहां है? गीजा में। गीजा में कहां है? महान स्फिंक्स मिस्र में नील नदी के पश्चिम तट पर गीजा में एक चूने पत्थर की मूर्ति है जिसका शरीर सिंह के समान है। अगला है, कांट्रोपोस्टो किस भाषा का शब्द है? प्रश्न है, कांट्रोपोस्टो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन और रशियन। तो बताइए दोस्तों, कांट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? यह प्रश्न पीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो कांट्रापोस्टो जो है वो इटालियन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? इटालियन। R.N. टैगोर या रवींद्रनाथ टैगोर की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहां हुई? प्रश्न है, R.N. टैगोर या रवींद्रनाथ टैगोर की चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहां हुई? ऑप्शन है, पेरिस में, जापान में, मुंबई में और कोलकाता में। तो बताइए दोस्तों, रवींद्रनाथ टैगोर की चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहां हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार है या इनमें कौन सा कलाकार व्यंग्य चित्रकार है? बताइए, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार व्यंग्य चित्रकार है? बी.एन. आर्या, पी.सी. लिटिल,
मदन लाल नागर और आर के लक्ष्मण। तो दोस्तों, इनमें से आर के लक्ष्मण जो है वो एक प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार हैं। कौन? आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। प्रश्न है, एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। आर के लक्ष्मण, वीपी सिंह, बाल ठाकरे और आई के गुजराल। तो बताइए कौन है वो नेता जिन्होंने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था? तो उस चित्रकार का नाम है, या उस नेता का नाम है बाल ठाकरे। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा जो हाल में ही ध्वस्त की गई कहां स्थित है? प्रश्न है, सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति या बुद्ध की प्रतिमा जो हाल में ही ध्वस्त की गई थी कहां स्थित थी? ऑप्शन है काबुल में, कुंदूल में, बामियान में और कैसर में। बताएं दोस्तों, कहां थी बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति जो नष्ट कर दी गई? काबुल में थी, बामियान में थी, कुंदुल में थी या कैसर में थी? तो दोस्तों, बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो नष्ट कर दी गई वो बामियान में थी। कहां थी? बामियान। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? प्रश्न है, किस प्राचीन कला की वास्तु कला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ग्रीक, असीरिया, मिस्र और चीन। तो बताएं दोस्तों, कहां की वास्तु कला प्रसिद्ध है? ग्रीक की, असीरिया की, मिस्र की और चीन की। तो दोस्तों, ग्रीक की वास्तुकला प्रसिद्ध है। कहां की? ग्रीक की। वास्तुकला ग्रीक पेंटिंग का एक विशेष रूप है। क्या है? वास्तुकला जो है वो ग्रीक पेंटिंग का एक विशेष रूप है। इस चित्रकला में फूलदान का अप्रतिम चित्रण होता है। किसका? फूलदान का। अगला प्रश्न है, पीआरबी का क्या मतलब है? तो दोस्तों, पीआरबी का मतलब है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। क्या है? प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड पीआरबी का मतलब है। अगला प्रश्न है, हर्मीज और डायोनिस के मूर्तिकार कौन है? क्या है? हर्मीज एम डायोनिसस के मूर्तिकार कौन है? तो कौन है? प्रज्ञा इटलीज। हर्मीज और डायोनिस मूर्ति के मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहां से हुआ? प्रश्न है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहां हुआ? ऑप्शन है दरबारों में, समाज में, युद्धों में और वेदों में। तो बताइए कहां पर हुआ था भारत में चित्रकला का जन्म? किसके अनुसार? लाफिर के अनुसार। तो दोस्तों, लाफिर के अनुसार चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ था। कहां पर हुआ था? दरबारों में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक किसमें आता है? प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक किसमें आता है? डिज्नी पर, हंगामा में, पोगो में और जेटिक्स में। तो दोस्तों, जो टीवी प्रोग्राम है आर्ट अटैक वो डिज्नी पर आता है। किसमें? डिज्नी पर। ये बच्चों का एक टीवी प्रोग्राम है। किसका है? बच्चों का एक टीवी प्रोग्राम है जो डिज्नी जूनियर चैनल पर प्रसारित होता है। प्रश्न है, बैठा हुआ मुक्केबाज किस कला से संबंधित है? प्रश्न है, बैठा हुआ मुक्केबाज किस कला से संबंधित है? ग्रीक, जर्मन, ग्रीको रोमन और ग्रीको इस्टर्न। तो बैठा हुआ मुक्केबाज है वो ग्रीक कला से संबंधित है। किस कला से संबंधित है बैठा हुआ मुक्केबाज? ग्रीक कला से।